हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ब्लिंकिट की। तो ब्लिंकिट एबिटा पॉजिटिव हो गया है और कहा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक 1000 स्टोर्स बन जाएंगे इनके। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर देखा जाए तो जब जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा था बहुत क्रिटिसिज्म आया था, शेयर प्राइस घटते हुए दिखाई दिए थे, कंपनी इतनी लॉस में है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे खरीदा गया है। बट आज भाई इनकी वैल्यूएशन जोमैटो से ज़्यादा हो गई है एक्चुअल पेरेंट कंपनी से। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात करके चलूँ तो, अगर हम जोमैटो की बात करके चले तो उन्होंने 75 नए स्टोर्स ऐड किए हैं Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के। अगर इनके हाइपर प्योर बिजनेस की बात करके चले जो कि B2B बिजनेस है, बेसिकली रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करने का काम करते हैं, वो 99% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर ओवरऑल इनके रेवेन्यू की बात करके चले, फूड डिलीवरी बिजनेस से इनको 1739 करोड़ का रेवेन्यू मिला, जोमैटो हाइपर प्योर से 951 करोड़ का रेवेन्यू मिला, ब्लिंकिट से 769 करोड़ का रेवेन्यू मिला और ओवरऑल 175 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। बट ये सब कुछ होने के बावजूद इनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। कहानी ये है कि भाई जो इनके ऑडिटर है उन्होंने रिजाइन किया है और ये एक नेगेटिव सीन माना जाता है। बाकी जोमैटो ने अपना जोमैटो पे का बिजनेस बंद कर दिया है। हमने अपनी ऐप के अंदर पूछा जोमैटो पे कभी यूज़ किया है, ज़्यादातर लोगों को कहा भाई हमको पता ही नहीं है। जोमैटो पे बेसिकली जोमैटो की एक सब्सिडरी थी जो कि पेमेंट्स के लिए उन्होंने बनाई थी, जहाँ पर यूपीआई वगैरह करा जा सकता था। उसके बाद उन्होंने इसको रोक दिया क्योंकि भाई पेरेंट कंपनी को ही अब पेमेंट गेटवे वाला लाइसेंस मिल गया है, तो पेरेंट कंपनी ही प्योरली इस चीज़ के ऊपर कर सकती है। तो जो उनकी सब्सिडरी थी उसका लाइसेंस उन्होंने सबमिट कर दिया है। अगली खबर इंडिया की इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की है। तो रिपोर्ट्स की मान के चले 2026 तक $34 बिलियन तक ये पहुंचता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। अभी के टाइम पे 2023 के अंदर $19 बिलियन का है। इतनी ज़्यादा तेज ग्रोथ दिखाई दे रही है और वन ऑफ द रीज़न पता है क्या है? इन्फ्लुएंसर्स के पास में ट्रस्ट है और आपका कैप ओवरऑल लोअर पे बैठता है। अब कई लोगों को लगेगा बड़े इन्फ्लुएंसर, मुझे अभी भी लगता है बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना बेवकूफ़ी है। अगर आप ढंग से मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो जो माइक्रो या फिर मैं कहूँगा मैक्रो वाली कैटेगरी में आते हैं या मिनी वाली कैटेगरी में आते हैं। उन लोगों को पकड़ो, उनसे कंटेंट बनवाओ और उसको एज अ एड यूज़ करा जाए तो बहुत नेक्स्ट लेवल स्केल किया जा सकता है किसी भी D2C स्टार्टअप। साथ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक और बड़ा बेनिफिट है, आपको पक्की पकाई ऑडियंस मिल जाती है जो स्पेसिफिक चीज़ को लाइक करती है, जो स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ से तो कन्वर्जन मिलता ही है, प्लस आपको कंटेंट मिल जाता है जिसको आप एज अ मार्केटिंग कोलेटरल यूज़ कर सकते हो। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो Q4 का उनका रिजल्ट आया, शेयर प्राइसेस 10% घटते हुए दिखाई दिए और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये कहा जा रहा है कि भाई अब इन्होंने प्लेटो हिट कर दिया था, एकदम ऑल टाइम हाई छू दिया था, इस चक्कर में ये चीज़ होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ है? बाकी कई लोगों ने इनको ओवर वैल्यू भी रेट किया था, कई एजेंसी ने इनको मार्कडाउन किया था, इसलिए भी शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है। तो वो सिंगापुर से अपना बिजनेस इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर वो ऐसा करते हैं तो, बट जल्दी कर सकते हैं। फ़ोन पे के साथ अभी हुआ था, बेसिकली फ्लिपकार्ट का ही पार्ट था फ़ोन पे, उन्होंने दोनों को एंटिटीज़ को अलग किया, फ़ोन पे को लेके आए, अब शायद फ्लिपकार्ट को भी लाएंगे। IPO लाने का प्लान है शायद, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी मुझे लगता है कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट एज अ ब्रांड खरीदा है, उसको ज़रूरी थोड़ा है कि इंडिया में ही आके लिस्ट करना है, उसको तो ग्लोबली भी किया जा सकता है। वॉलमार्ट को ग्लोबली जाना जाता है, ये मेरा ओपिनियन है। अगली खबर हीरो मोटो की है। तो उन्होंने ONDC को ज्वाइन कर लिया है। अब बाइक सप्लाई नहीं करने वाले, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको सप्लाई करेंगे। ONDC गवर्नमेंट का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे UPI है वैसे ही ONDC है, जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को खरीद बेच सकते हो। कई लोगों से हमने कम्युनिटी में पूछा कि क्या आपने कभी ONDC यूज़ किया है? कई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई वो ONDC यूज़ कैसे करते हैं। कई लोगों ने बताया पेटीएम से यूज़ किया, किसी ने कहीं बताया। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेप ले रही है ना कि बड़े प्लेयर्स है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनको अपने फ्रंट पेज पे ONDC को के जो लिस्टिंग है उसको डालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्टेप है, एडॉप्शन बढ़ेगा। अब कई लोगों को डर यही लगता है कि सपोर्ट नहीं है भाई, इस चक्कर में हम ONDC क्यों ले। सही बात है ना, मैंने अगर कुछ ऑर्डर किया, किसी ने टूटा हुआ माल भेज दिया, कुछ भी भेज दिया, कुछ ख़राब हो गया, सपोर्ट कौन देगा मुझे? अमेजोन में तो कोई प्रॉब्लम आती है तो अमेजोन रिजॉल्व करके देता है, बट यहाँ पे क्या होगा, इस चक्कर में भी लोग थोड़ा सा डर रहे हैं। अगली खबर, चाइना ने USA को पछाड़ दिया है। अगर हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की अगर हम बात करके चले तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में चाइना बन गया है। $118.4 बिलियन का 2 वे कमर्शियल हमने किया है।
अगर हम बात करके चले इंडिया का एक्सपोर्ट टू चाइना 8.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और इंपोर्ट्स की बात करके चले तो वो भी 3.24% बढ़ते हुए दिखाई दिए। आज के टाइम पे जहाँ पे हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्टेप दिखाई दे रहा है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं अपना चाइना की तरफ। पर मुझे ऐसा लगता है कि चाइना की तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने का, ये नंबर्स बड़े होने का रीज़न ये भी हो सकता है यूएसए से जो उनके रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं वो। बाकी इंडिया के इंपोर्ट भी तो बढ़े हैं ना, इंपोर्ट घटने चाहिए थे ना अगर एक्सपोर्ट बढ़े तो मेक इन इंडिया अभी एवरेज है, बट चाइना को रिप्लेस करने के लिए चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है। कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया में हम टॉयज़ को compete कर पा रहे हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर। मेक इन इंडिया में अब स्क्रीन्स, एलईडी स्क्रीन्स बननी शुरू हो गई है, फ्यूचर के अंदर सिलिकॉन चिप्स बनने लग जाएगी, तो फिर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकते हैं, बट इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं आता हुआ मुझे लगता है कि दिखाई देगा। साथ में इंडिया ने ईरान का चबर पोर्ट है उसके साथ में 10 ईयर की डील साइन कर ली है। बेसिकली पहले भी इंडिया के पास में था, बट अब लॉन्ग टर्म डील हो गई। पहले एक साल में रिन्यू होती, तब 10 साल में रिन्यू होगी। अब ये जो पोर्ट है ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पोर्ट है अगर देखा जाए तो। हम यहाँ पर पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उससे compete कर पाएंगे, चाइना बेल्ट के अंदर जो रोड इनिशिएटिव है उससे compete कर पाएंगे, और साथ में इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप तो इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। अगली खबर टीसीएस की है, तो उन्होंने अपने एआई और क्लाउड बिजनेस को मर्ज कर दिया है, और इनके शेयर प्राइसेस भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अगर हम बात करके चले, टीसीएस ने अपना रेवेन्यू डिस्क्लोज नहीं किया है अभी तक जो उनका एआई इनिशिएटिव है, पर उनका जनरेटिव एआई की जो पाइपलाइन है उसका रेवेन्यू डबल होता हुआ दिखाई दिया है, $900 मिलियन पे पहुंच गया अगर हम मार्च एंड क्वार्टर की बात करके चलते हैं तो भाई सबके सब एआई के पीछे पड़े हुए हाथ धोके कि एआई में अब स्टेप इन कर लिया जाए, अर्ली मूवर ले लिया जाए। अगली खबर मार्केट की है, तो अमित शाह जी ने बोला है भाई रिजल्ट्स आएंगे ना, देखना मार्केट स्काई रॉकेट करती हुई दिखाई देगी। उन्होंने बोला लिंक नहीं करना चाहिए हमको इलेक्शंस को स्टॉक मार्केट से, बट होते हैं अभी के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट टेंस चल रही है। रीज़न क्या है? इलेक्शंस था, इलेक्शन आ रहे हैं, जब तक कोई पार्टी जीतेगी नहीं, मेजॉरिटी जीतेगी, तब तक ये बना रहेगा। जैसी जीतेगी तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई देगी। अमित शाह जी ने भी यही चीज़ को बोला है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।